अगर इस तरीके की चीज़ें कभी भी होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो सब पे पड़ता है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। आईपीएल के चेयरमैन नीचे आते हैं और ऑडियंस से कहते हैं कि आप प्लीज़ वापस चले जाइए, वी आर अमंगस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट। एक चीज़ और इस से निकल के आई है कि जो वहाँ के प्लेयर्स थे उनका भी जो रिटर्न किया गया है वो बहुत सटल तरीके से, अच्छे तरीके से किया गया है, और उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियन रेलवेज़ को। एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का आयोजन किया गया। फिलहाल सिचुएशन यही है, एक सिचुएशन चूँकि टेंस है, टाइट सिचुएशन है, ऐसे में चूँकि विदेशी प्लेयर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी होस्ट कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो। मिड आईपीएल से पहले तक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स जो हैं वो श्योर शॉट लग रहे हैं कि वो दोनों तो टॉप 2 में जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ा आपने देखा कि मुंबई फ्रॉम द बॉटम दे हैव टेकन ओवर द पोजीशन इन द टॉप 4। क्रिकेट की दुनिया में हो रही है बहुत बड़ी हलचल। दो बड़े क्रिकेटिंग नेशंस और उनकी फ्रेंचाइजी लीग्स रुक गई हैं। पीएसएल में देखा गया है कि बहुत सारी चीजें हो रही थी, साथ ही साथ पीएसएल पहले कराची और उसके बाद अब यूएई शिफ्ट होने जा रहा था, लेकिन दुबई के बोर्ड ने मना कर दिया, वहां पर मैचेस नहीं होंगे। पीएसएल के बारे में अगर हम पहले बात करें तो आज हम आपका स्वागत करते हैं क्रिकेट टाइम्स के पॉडकास्ट पर, जहां पर मेरे साथ है मेरे साथी अक्षत गौर। पीएसएल के बारे में पहले बात करते हैं। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही थी, रावलपिंडी पे ड्रोन अटैक हुआ था। वॉर की खबरों से इतर मैं बात करना चाहूँगा स्पोर्ट्स के ऊपर। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं वॉर को लेकर, लेकिन हम स्पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें, पीएसएल वो कराने चाहते थे अमिड्स क्राइसिस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट लगा कि उन्हें एक फ्रेंचाइजी लीग करानी है, कैसे भी करके करानी है। यहाँ पे फंड्स के भी कोई ताल्लुकात होंगे कि फंड्स होंगे, पैसा रेज होगा। एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आप क्रिकेट अपनी चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद आती है 2009 का श्रीलंकन टीम पे अटैक। तो क्या ये सही था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तरफ से? देखिए, ये तो जिस तरीके की चीज़ें हैं, ये फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में स्टेप उठाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ख़ास तौर पर जो पीएसएल को मूव ऑन करने की कोशिश करी उन्होंने, पहले फ्रॉम दिस सिटी टू अनदर एंड देन मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान। सोचा तो उन्होंने था, लेकिन यूएई की तरफ से उनको वो वैसा उत्तर नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। इसी बीच आईपीएल भी पोस्टपोन हुआ है। पहले खबर आ रही थी कि इस बात की कोई लिमिट नहीं कब तक होगा, फिर बीच में आईपीएल का ऑफिशियल बयान आया है। फिलहाल सिचुएशन यही है, एक सिचुएशन चूँकि टेंस है, टाइट सिचुएशन है, ऐसे में चूँकि विदेशी प्लेयर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी होस्ट कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो। कुल मिला के जो शुरुआत है वो इस डिस्कशन की वो यही है कि देखिए, अगर इस तरीके की चीज़ें कभी भी होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो सब पे पड़ता है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, और इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा, वो बेहतर हैं। चलिए, ये तो बात रही थी पाकिस्तान सुपर लीग की, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पहलू सामने आ रहे थे कि क्रिस जॉर्डन और अलग अलग जितने भी प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे थे, उन्होंने अपनी वेदना जताई और बताया कि वो कंफर्टेबल नहीं है अभी पाकिस्तान में रहने के लिए, बट सिंस वहाँ पर भी एक तरीके का लॉकडाउन लगा है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल का मैच हो रहा था और उसी दिन हो रहा था जहाँ पे पीएसएल का मैच कैंसिल हुआ था,
उसी दिन आईपीएल का मैच हो रहा था, पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। धर्मशाला में खेला जा रहा था ये मैच। धर्मशाला के पिक्चरेस्क स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा था। वहीं पे थोड़ी दूर पे पठानकोट और फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया था। और वहीं पे जहां पर पठानकोट में एयर स्ट्राइक, जिसे मिसाइल स्वॉर्म मिसाइल्स कहा जाए या ड्रोन अटैक कहा जाए, वो चल रहा था पठानकोट में। इसी के चलते वहां पर एक इवैक्यूएशन प्लान किया गया था और उस मैच में जितनी भी ऑडियंस थी उन्हें सुरक्षित तौर पर बाहर ले जाया गया और उनके होटल्स और जो धर्मशाला में रह रहे थे, जिनके घर थे, उन्हें घर भेजा गया था। और साथ ही साथ जितने भी सैलानी और टूरिस्ट आए हुए थे उन्हें अपने होटल रूम्स पे सुरक्षित पहुंचाया गया। इतना सब कुछ हो रहा था एक आईपीएल के मैच में, और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये मैच था। 110 रन के एक विकेट गिर चुका था और तभी एक खबर आती है और आईपीएल के चेयरमैन नीचे आते हैं और ऑडियंस से कहते हैं कि आप प्लीज वापस चले जाइए, वी आर अमंगस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट। बात अगर आए धर्मशाला वाले मैच की, तो एक कमेंडेबल चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि बहुत ही कोई पैनिक नहीं देखने को मिला जब इवैक्यूएशन कराया गया। कई बार ऐसा होता है कि अफवाहें फैल जाती हैं, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, कुछ भी हो सकता था ऐसी सिचुएशन में, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। और अथॉरिटीज़ ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सेफली इवैक्यूएट कराया। हालांकि ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं कि जो हम लोग बार बार इवैक्यूएट टर्म पे बोल रहे हैं, बट चूँकि मैदान खाली कराना ही था उनको, और सुरक्षा देखिए, जो भी मैच देखने आ रहे हैं फैंस, उनकी जिम्मेदारी भी है जो अथॉरिटीज़ है उन पर। और अरुण धूमल जो कि आईपीएल के चेयरमैन है, खुद देखे थे फील्ड पे क्राउड को बोलते हुए। उसके अलावा जो पंजाब किंग्स की को ओनर हैं प्रीति जिंटा, वो भी दिखी थी। नेस वाडिया भी दिखे थे क्राउड से ये कहते हुए कि आप चले जाइए। तो आई गेस क्राउड ने भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया। ऐसा नहीं, कई बार क्राउड थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है, पैनिक हो जाता है कि भाई अचानक से क्या हो रहा है, क्यों कह रहे हैं, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सो ये एक अच्छी चीज़ हुई है जो भी इवैक्यूएशन हुआ है। एक चीज़ और इस से निकल के आई है कि जो वहाँ के प्लेयर्स थे उनका भी जो रिटर्न किया गया है वो बहुत सटल तरीके से, अच्छे तरीके से किया गया है, और उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियन रेलवेज़ को। एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का आयोजन किया गया फॉर द प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ। उसमें ब्रॉडकास्टर्स भी थे, टेक्निकल टीम्स थी, सभी लोग जो भी एक मैच को संभव कराने में मौजूद होते हैं, उन सबको लिया गया और दिल्ली तक सेफली पहुंचाया गया। उसका एक वीडियो भी आईपीएल ने शेयर किया था। तो आई गेस एटलीस्ट इन इंडिया थिंग्स सीम टू बी क्वाइट काम। यार आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही थी आईपीएल से, बहुत सारी चीज़ें थी। वो स्पेशल ट्रेन के बारे में आपने बात किया, तो वहीं पे एक और संदेशा आया था बहुत सारे ऑडियंस से हमारी कि हमें ट्रेन सही क्यों नहीं कर देना चाहिए पूरा का पूरा आईपीएल। तो उसका भी एक जवाब है कि इतने डायनेमिक्स नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे मैचेस हैं इंडिया में। इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, वहाँ पे चलते चलते 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर का डिफरेंस होता है एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू, और इतना टीम्स ट्रैवल कर पाती हैं वो बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री के कारण ही कर पाती हैं। एक बड़ी खबर और आई थी इस चीज़ के बीच में, जो कि उसी दिन आई थी, वो थी रोहित शर्मा का टेस्ट से रिटायरमेंट। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अगेन इट वाज अ बिग न्यूज़, और हालांकि जो रोहित का रिटायरमेंट है उससे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भिन्न टॉपिक है ये। लेकिन चूँकि रोहित शर्मा खुद एमआई के एक बहुत बड़े स्टार हैं, तो ऐसे में उनकी बात करना लाजमी है। और टेस्ट रिटायरमेंट बहुत कुछ ओपन अप कर रहा है इंडिया के लिए। आप देखेंगे एक नया ओपनर भी दिख सकता है आपको कुछ पुराने प्लेयर्स ओपन करते हुए भी दिख सकते हैं, लाइक केएल एंड शुभमन। आपको कोई एक नया प्लेयर भी दिख सकता है। तो सो मैनी
थिंग्स विल बी सीन इन द कमिंग टाइम्स, और ख़ास तौर पे अगले महीने में, क्योंकि 20 जून से इंग्लैंड की खिलाफ टेस्ट सीरीज़ शुरू है। तो ऐसे में रोहित का जाना जस्ट अहेड ऑफ द मेजर टेस्ट सीरीज़ वो बहुत क्रूशल है। रोहित के एक और साथी हैं, वो भी स्टोरी लगा दी थी। इट्स अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ होती ही है। एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर अगर नहीं अपने आप को मान रहा है कि वो इज़ नॉट मेंटली और फिजिकली रेडी, देन, और आई गेस जब वो एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां उसने ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट को सर्व कर रखा है, बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन, तो आई गेस कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब रोहित और विराट के बारे में इतनी बात कर रही है तो एक मेजर अपडेट ले लेते हैं आईपीएल से ही। आईपीएल का टेबल फ्रीज हो चुका है, पॉइंट्स टेबल फ्रीज हो चुका है, जहां पर नंबर 1 की पोजीशन पर है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दोनों ने ही सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स जीते हैं, सेम नंबर ऑफ मैचेस खेल के, लेकिन गुजरात टाइटंस का जो नेट रन रेट है वो एब्सोल्युटली दे वेंट berserk ऑन इट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैसे मुंबई इंडियंस का है, लेकिन गुजरात टाइटंस का अभी पॉइंट्स और नेट रन रेट दोनों ही ज़्यादा हैं। नीचे आते हैं, सेकंड पोजीशन पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट कोहली की टीम, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रजत पाटीदार। तीसरे नंबर पर आपको दिखेगी पंजाब किंग्स, जो कि 16 पॉइंट्स पर ही है, लेकिन एक मैच ज़्यादा खेल चुकी है। वहीं पे चौथी पोजीशन पे है मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट मेरे ख्याल में इन सबसे ज़्यादा होगा। 100 रनों की जीत हासिल की थी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के सामने। तो ऑल एंड ऑल पॉइंट्स टेबल यही है, लेकिन क्या लगता है आपको जो नीचे टीम्स हैं वो जा पाएंगी? अब ये क्वेश्चन का डिलेमा और इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा हो चुका है। बिल्कुल, और देखिए फिलहाल, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस आईपीएल से ये हुई है कि ऑलमोस्ट आप देखो कि बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग प्ले ऑफ स्टेजेस की तरफ, और अभी भी कोई एक टीम क्वालिफाई की नहीं है, मतलब ऑफिशियली क्वालिफाई जिसे बोलते हैं वो नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको सेगमेंट देखने को मिला है इस बार के आईपीएल में, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टॉप 4 जो प्लेसेस हैं, आप पहले जब मिड आईपीएल से पहले तक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स जो हैं वो श्योर शॉट लग रहे हैं कि वो दोनों तो टॉप 2 में जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ा आपने देखा कि मुंबई फ्रॉम द बॉटम दे हैव टेकन ओवर द पोजीशन इन द टॉप 4। सो ये जो चीज़ें हैं ये आईपीएल को बहुत अमेजिंग बनाती हैं, और इसलिए ये वर्ल्ड की टॉप लीग है और इतने ज़्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट करती है। अभी फ़िलहाल जो आईपीएल की पॉइंट्स टेबल है उसको देखते हुए तो देखिए फ़िलहाल तो तस्वीरें कुछ ऐसी समझ में आ रही हैं कि 16 पॉइंट्स जिन टीम्स ने हासिल कर लिए हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि 16 पॉइंट्स के बाद भी वो प्लेऑफ्स में ना पहुँचे, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन अब ये है कि जब भी आगे वाले मैचेस होंगे तब और देखा जाएगा, और ये वाला मैच जो है ये दोबारा होगा, पंजाब और दिल्ली वाला भी, तो मज़ा तो आएगा। लेकिन अब ये है फ़िलहाल तो नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तब ये और इंटरेस्टिंग फेज़ बनेगा। आपको अगर याद हो कि जब चेन्नई सुपर किंग्स एलिमिनेट हुई थी तभी भी हम लोगों ने एक डिस्कशन करी थी, जो पहली टीम बनी थी सीएसके, उसके बाद 2 टीम्स और ऑफिशियली एलिमिनेट हुई हैं, और तब हम लोगों ने जो टॉप 4 चूज़ किए थे उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली का नाम हम लोगों ने लिया था। अभी वो टॉप 4 में नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आईपीएल जो है वो कितना एक बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें जो क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है वो आईपीएल में आपको दिखता है, ये संभव होते हुए कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़। तो फिलहाल तो देखिए गुजरात seems to be like finding the right track, finding everything which is right, लेकिन आने वाले मैचेस में क्या होगा अगर वो लगातार हार जाते हैं, तब भी क्या वो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ये सिनारियो सभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है।
ये बात रही थी क्वालिफिकेशंस की, और मेरे टॉप 4 यही होंगे जो कि अभी हैं। दिल्ली कैपिटल्स एकदम से कमबैक करे तो शायद कर ले, लेकिन जिस तरीके का खेल रही थी दिल्ली कैपिटल्स, उनके प्लेयर्स आउट ऑफ टच जाते हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी स्ट्रैटेजीज भी काम नहीं कर रही थी, जबकि उनके पास एक अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स है जो कि आप देख पा रहे हैं कि परफॉर्म करके दे सकते हैं उन्हें। बात की जाए जो टीम्स नहीं जा पाएंगी उनकी क्या तैयारी होगी, और उसमें शायद कोलकाता नाइट राइडर्स का भी नाम ऐड होने वाला हो, क्योंकि उन्हें अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने हैं। तब भी फलाना फलाने को हरा दे, फलाना फलाने से हार जाए, और क्या कहते हैं, बारिश हो जाए, ये हो जाए, पिच पे कोई गड्ढा खोद के चला जाए, ये सारी चीज़ें अगर हो जाए तो शायद कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंचे अपने प्लेऑफ्स के लिए। डिफेंडिंग चैंपियंस की ये हालत देख के आपके व्यूज जानना चाहता हूं मैं कि क्या चल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में। कैंप में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज को देख के तो ये पता चल रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। आप देखें कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है, अगर आप पूरा आईपीएल ऑब्जर्व करें और सबसे सक्सेसफुल टीम्स को अगर आप देखें, जैसे मुंबई है और चेन्नई है। इस बार चेन्नई बाहर हो गई है, बट ओवरऑल रिकॉर्ड उनका बहुत शानदार रहा है। जो एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है वो यही है, इस बात में हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात करी है कि प्लेयर्स को पहचानना, उनकी एबिलिटीज़ को पहचानना और उन पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, ये कहीं ना कहीं आपके गोल सेट करता है कि आप आने वाले टाइम में कैसा प्रदर्शन करते हो। जैसे मुंबई ने हार्दिक पांड्या पे इन्वेस्ट किया, मुंबई ने जसप्रीत बुमराह में इन्वेस्ट किया, सूर्य कुमार पे इन्वेस्ट किया, भले ही उनकी फॉर्म बीच में ख़राब हुई हो और उठा पटक रही हो उनकी फॉर्म में, पर्सनल लाइफ में, जो भी है, लेकिन उन्होंने शुरू से बैक किया। उसका रिजल्ट आपने इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज़ को देखने को आपने देखा। सिमिलरली सीएसके के संग भी ये रहा है। लेटली आप थोड़ा सा देख रहे हो कि कुछ इनबैलेंस नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल आपने ये देखा होगा। केकेआर के संग मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केकेआर में एक ऐसा प्लेयर था, यंग प्लेयर, फ्यूचर स्टार, और उसको उन्होंने बैक नहीं किया, या जो भी है रीज़न, उसको उन्होंने रिटेन नहीं किया, और नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल जिन्होंने केकेआर से काफ़ी अच्छी शुरुआत करी करियर की और काफ़ी ब्राइट इनिंग्स खेली, उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं वो इंडियन टीम के सिलेक्टर्स की नज़र में भी आए। और आज देखिए शुभमन गिल जो है वो खुद अपनी एक टीम लीड कर रहे हैं, उसको टॉप पे पहुंचा दिया है। इंडियन टीम में टॉप के कैंडिडेट हैं व्हेन इट कम्स टू रिप्लेसिंग रोहित शर्मा इन द टेस्ट क्रिकेट एज वेल। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था केकेआर के लिए कि शुभमन गिल जैसा प्लेयर जो एक श्योर शॉट मैच विनर है और फ्यूचर है, आपने उसको रिटेन नहीं किया। और सिमिलरली तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन आपको दिखाती हैं कि टीम्स का जो पर्सपेक्टिव है और जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं ये सेट कर देता है कि वो आगे चल के कितने टाइटल्स जीतने वाली हैं। सीएसके एंड मुंबई, दैट्स व्हाई दे आर द डिफरेंट टीम्स, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर पे और कहीं ना कहीं एक एबिलिटी उनमें थी या उनके मैनेजमेंट में थी। क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट इज़ वेल कि उन्होंने सर्टेन प्लेयर्स को हमेशा बैक किया और रिजल्ट्स उसके देखने को मिलते हैं। कई बार आपके मुताबिक देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके संग अच्छा हो जाता है एज अ टीम। केकेआर ने ये थोड़ा सा मिस किया ये ट्रिक। अभी अगर आप देखें, जैसे वेंकटेश अय्यर हैं, आउट ऑफ फॉर्म हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट शायद 23 करोड़ की प्राइस पे उनको रिटेन किया था। आप इससे हाफ प्राइस पे शुभमन गिल को रिटेन कर सकते थे बिल्कुल, जब उनको रिलीज़ किया था, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन तो यही चीज़ है, आपने उनको रिटेन किया, गलत नहीं है, नथिंग अगेंस्ट वेंकटेश, लेकिन जो कैपेबिलिटीज़ शुभमन में है या जो एक लीडरशिप दिख रही है उनमें, वो जाहिर है कि आप वेंकटेश में खुद नहीं देख रहे हो, वरना आप उनको कैप्टन बना देते। आपने अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया बिकॉज यू डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और साथ ही साथ एक और चीज भी देखने को मिली है, दे आर बेटिंग देयर रिचेस ऑन अ रॉन्ग हॉर्स। सूर्य कुमार यादव was he was also part of KKR.
या द यंग सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने फ्लिक्स मार के शुरुआत कर दी थी अपने करियर की। और उस समय मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाता था, एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट सूर्य कुमार यादव, एंड सडनली अ मुंबई प्लेयर वेंट टू मुंबई इंडियंस। केकेआर उस समय सूर्य कुमार यादव को बैक कर सकती थी। केकेआर बैक करती है अपने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हद तक, जबकि इंडियन प्लेयर्स भी उन्हें परफॉर्म करके देते हैं। आर यू होपिंग दैट अंग्रेज रघुवंशी विल बी द नेक्स्ट स्टार फ्रॉम केकेआर, और ही विल बी द वन डन, नॉट, आई एम नॉट सेइंग डन एंड डस्टेड, आई एम सेइंग कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश राणा को प्ले किया, बहुत सालों तक रखा केकेआर ने नीतीश राणा को, नीतीश राणा इंडियन टीम तक भी पहुंचे लेकिन कुछ हो ना पाया। क्या केकेआर अंग्रेज रघुवंशी के साथ भी तो ये नहीं कर देगा, क्योंकि ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड ही सीम्स रियली टैलेंटेड प्लेयर। अब आई गेस केकेआर को करना ही चाहिए। देखिए, एज अ टीम, एज अ फ्रेंचाइज, आपको जैसे आपने ये सेट कर लिया कि आपको सुनील नारायण और आंद्रे रसल चाहिए ही चाहिए हर आईपीएल सीजन से पहले, ये आपके कंफर्म है कि भाई ये तो रहेंगे ही। इसी तरीके से आपको इंडियन प्लेयर्स पे भी वो एक जस्टिस, वो एक भरोसा दिखाना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। कई बार देखिए, ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर पे आपने बेट लगाई और रिटर्न देगा, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करना ही छोड़ दो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंग्रेज रघुवंशी जिस अभी इस जोन में हैं, वो यंग हैं, फ्यूचर स्टार आप बोल सकते हो उनको, अभी फ़िलहाल बहुत अर्ली है, लेकिन अगर आप उन पे रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो नो वंडर, आई मीन, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। क्या पता फ्यूचर में वो आपके कैप्टन भी बन जाए। जैसे आपने बोला कि सूर्य कुमार वाला पॉइंट उठाया, ऐसे अगर आप देखो कि राजस्थान रॉयल्स भी कहीं ना कहीं वो एक सिमिलर सिचुएशन में फ़िलहाल दिख रही है। जॉस बटलर जो आपके इतने बड़े स्टार रहे, कंसिस्टेंट रन स्कोरर, ऑल ऑफ अ सडन आप उनको नहीं लेते हो, एंड लुक एट व्हाट ही इज़ डूइंग इन द गुजरात टाइटंस कैंप। वो एक लीडिंग रन स्कोरर है उनके लिए। तो ये जो फैसले ये दिखा रहे हैं कि क्यों आप कंसिस्टेंट नहीं हो व्हेन इट कम्स टू विनिंग। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने जो सिक्के हैं वो एकदम सटीक लगा रहे हैं, या कहें एक ही पे लगा रहे हैं। तो आगे बात करते हैं इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले आखिरी 3 टीमों के बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स भी एलिमिनेट हो चुकी है। चर्चा करी जाए जाने से पहले आखिरी 3 टीमों के बारे में। 3 टीम्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम आईपीएल 2025। तो उस हिसाब से सभी के ऊपर एक लाइन के व्यूज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सीएसके, क्योंकि वो सबसे पहली टीम बने एलिमिनेट होने वाले, नए तरीके का रिकॉर्ड बनाया। नॉट वेरी लाइक सीएसके, बट हो जाता है कभी कभी। और सीएसके देखिए, अभी जो फिलहाल अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है उन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर दी है फ्यूचर की। कुछ यंगस्टर्स को वो मिड टूर्नामेंट में ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में ऑलरेडी हैं कि भैया अब हो चुका है, और कुछ वेटरन से वो अलविदा लेने वाले हैं। इस बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी सीएसके के जो एक सेपरेट डिस्कशन है। तो कुछ वेटरन्स को जाने के बाद आई डोंट नो वेदर एमएस विल बी अराउंड सीएसके और नॉट, लेकिन कुल मिला के जो सीएसके की बात अगर आप करें तो परफॉर्म नहीं किया है जिन लोगों ने, जाहिर है कि वो जाएंगे। और अगले सीज़न में चूँकि एमएस या सीएसके का मैनेजमेंट भी जाना जाता है कि वो एक फ्यूचर की टीम बनाते हैं, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए डिवाल्ड ब्रेविस और आयुष मात्रे और ये जो कुछ यंग टैलेंट हैं, इन पे फोकस रहेगा सीएसके का आने वाले टाइम में। और आप देखेंगे शायद इनको और लंबे वक्त तक खेलते हुए। ये तो सीएसके की बात थी। बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की, तो आई गेस दे नीड टू find solutions, they need to look beyond certain players, not going anything against संजू, but they need to look beyond him, क्योंकि वो भी एक, आप देखो अब वो एक बहुत यंग प्लेयर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पे पिछले 2-3 सीजन से आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट्स जो आप चाहते हो एटलीस्ट वो तो नहीं मिल रहे हैं। 2008 के बाद से अभी तक ट्रॉफी नहीं आई है,
और अल्टीमेटली राजस्थान के फैंस भी यही चाहते होंगे कि ट्रॉफी आए और वो एक ड्रॉट जो है वो ख़त्म हो। बट एक सेकेंडरी चॉइस जो उनकी है राजस्थान रॉयल्स की, तो क्या ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर भी देखना चाहिए सेकेंडरी चॉइस जिसके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रही है राजस्थान रॉयल्स? क्योंकि आई हैवंट सीन एनी फ्रूटफुल डिसीजंस कमिंग आउट फ्रॉम दैट डिस्कशन। जब आप राजस्थान रॉयल्स के मैचेस देखते हैं और आप ये देखते हैं, आप उसकी कैप्टनसी से भी जज करते हैं, जहां पर शुभमन गिल एक एग्रेसिव कैप्टन दिखाई पड़ते हैं हमें, जहां तक ये प्रतीत होता था कि ये एक काम एंड कंपोज कैप्टन है, लेकिन वो एग्रेसिव एंड ब्रैश कैप्टन है। इट वर्क्स फॉर हिम। गुजरात टाइटंस अभी नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है पॉइंट्स टेबल पे। इट वर्कड रियली ग्रेट फॉर हिम। वैसे ही एक अलग तरीके की कैप्टनसी अप्रोच जहां पर रियान पराग नहीं, मैंने नाम ले लिया, रियान पराग नहीं काम है, ना ही कंपोज है, ना ही ज़्यादा एग्रेसिव है, एक बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंडसेट में दिख रही है ग्राउंड्स पे चीज़ें। उसी प्रकार से ऋषभ पंत की भी दिख रही थी। तो राजस्थान रॉयल्स को क्या यशस्वी जायसवाल की तरफ जाना चाहिए, या फिर इनफैक्ट कोई ऐसा अच्छा कैप्टन जो यंग भी हो और जो उनकी टीम को आगे भी बढ़ा सके? इसमें आगे कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे कई बार क्या होता है कि एक तो उनको कैप्टनसी किस उसमें मिली है, आपको तब मिली है जब ऑलरेडी आपका कैप्टन चोटिल है। दूसरी चीज़, जब कोई टीम कंसिस्टेंटली इस तरीके का परफॉर्मेंस करती है तो जाहिर है कि टीम का मोराल भी अच्छा नहीं होता, जो कि देखने में लग रहा है कि टीम्स में ये एज अ क्रिकेट फैन आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी टीम का मोराल अच्छा है, कौन सी टीम का थोड़ा सा डाउन है। ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है कैप्टनसी पे, चाहे कोई भी कैप्टन हो। आप MS धोनी को देख लीजिए, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन IPL में नहीं है इस जो सीज़न चल रहा है, बट उनकी टीम का भी हाल क्या है। तो आई गेस ये चीज़ें हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता है रियान पराग पे इतनी अर्ली कॉल लेंगे राजस्थान वाले अभी, चूँकि वो भी एक फ्यूचर कैंडिडेट हैं, जस्ट लाइक शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा उसी जोन में है। तो यशस्वी पे नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। मतलब पर्सनली मेरा ये मानना है कि रियान पराग पे ही इन्वेस्टमेंट होगी और शायद अगले सीज़न से उनको फुल टाइम कैप्टन बनाया जाए। और जब आप प्लेयर को ये भरोसा देते हो, अभी तो क्या है कि उनको वो एक, मतलब आप ये कह सकते हो एक सब्स्टिट्यूट कैप्टन है कि भाई चूँकि संजू नहीं है इसलिए वो हैं। जब आप उनको ये माइंडसेट से उतारोगे कि अब आप ही सब कुछ हो, आप ही कैप्टन हो, आप ही टीम डिसाइड करो, तो मे भी शायद रिजल्ट्स कुछ और आएँ। ऐसा देखने को बहुत बार मिला है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू जज रियान पराग्स कैप्टनसी। तो ये राजस्थान की आई गेस मेरे हिसाब से तो यही रहेगा। यशस्वी को ज़रूर रिटेन करेंगे, बट कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अभी ना सोचे। Nothing against Riyan Parag, a great player, a great talent, a decent batter, but a hard-working one as well. बात करी जाए अब एक ऐसी टीम की जिसके ऊपर हाइप, यानी कि ओवर हाइप हो रखा था पूरा का पूरा IPL। इस बार 300 पार, इस बार 300 पार, लेकिन इस बार उनके 100 पार करने के लाले पड़ गए हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, NKR, अभिनव, और उसके बाद हाइनरिक क्लासन, और नीचे जाते रहे तो बैटिंग ख़त्म नहीं हो रही है। पैट कमिंस भी आ रहे हैं। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, इतने अच्छे प्लेयर्स जो कि अगर एक भी फॉर्म में हो, ईशान किशन भी उसी बैटिंग लाइनअप का हिस्सा है, कभी 3 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे। कैसे हार गई है ये टीम? बॉलिंग भी थोड़ी सी डिसेंट है, इतनी खराब नहीं है, और पिच भी बाद में ठीक हो गई थी बल्लेबाजी के लिए। और पहले मैच में ही जिस तरीके से बैटिंग की थी सनराइजर्स हैदराबाद ने, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सीज़न भी उनका है। लेकिन उसके बाद जिस मैच में ऋषभ पंत आए और उन्होंने बोला कि नो मैटर हाउ मच दे विल स्कोर, विल स्टिल चेज इट, उसके बाद से तो उनका कॉन्फिडेंस पूरी टीम का डाउन दिखा है, सिवाय एक मैच के जो पंजाब किंग्स से जीते थे वो। बिल्कुल। और जब वो चेस किया था 246 अराउंड शायद टोटल था, बहुत कम लोगों ने ऐसा उनको बैक किया होगा कि ये टोटल चेज होगा, बट सनराइजर्स डिड दैट। और तो ये लग रहा था देखने में कि हाँ भाई ये जो टीम है और इससे बॉलर्स घबराते हैं और ये बड़ी ही तगड़ी टीम है, और सारे एक्सप्लोजिव जो बैटर्स हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक
फलाना सारे भरे हुए हैं तो झड़ी लगा देंगे रन्स की। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उसके कारण क्या है ये तो वही जाने। लेकिन फ़िलहाल जो देखने में प्रतीत हुआ वो यही है कि शायद उन्होंने होम ग्राउंड से ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी कि जैसे पिछली बार जो पिचेस उनको मिली थी शायद उस तरीके के ट्रैक्स नहीं मिले, वो एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स जिस पे बॉल ऑन द बैट आती है, वैसे ट्रैक्स नहीं मिले। प्लस थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी थे प्लेयर्स, ये एक बहुत बड़ी कमी रही सनराइज़र्स के लिए, क्योंकि सनराइज़र्स की स्ट्रेंथ जो है वो पिछले 2-3 सीज़न से उनकी बैटिंग है। एक टाइम था जब सनराइज़र्स की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग हुआ करती थी, जब टी नटराजन थे, भुवी थे और इस तरीके के बॉलर्स थे, लेकिन वो फेज़ बदल चुका है और अब उनकी बैटिंग ज़्यादा आपको तगड़ी दिखती है। बॉलिंग थोड़ी सी एज कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम दिखता है। आई मीन पैट कमिंस एक इंटरनेशनल बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं। मोहम्मद शमी भी हैं, लेकिन मोहम्मद शमी इज़ नॉट इनटू लाइक हिज बेस्ट ऑफ वर्जन्स। जैसे इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में जो शमी दिखे थे वैसे तो नहीं दिख रहे हैं, फिटनेस से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है ओवरऑल टीम की बॉलिंग में। तो पैट कमिंस शायद वो एक लोन वॉरियर से दिख रहे थे और मे भी शायद वो भी शायद उतने एफर्ट मारते हुए नहीं दिखे, बीच बीच में लग रहा था थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे हैं। बैटिंग जो है उनकी क्लिक नहीं करी जो उनकी स्ट्रेंथ थी। अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंट नहीं दिखे, सेम गोज विद ट्रेविस हेड। ईशान किशन ने एक मैच में सेंचुरी लगाई, बट ईशान किशन भी उसके बाद फ्लॉप हो गए। हेनरिक क्लासन का भी यही हाल रहा। तो अगर कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म नहीं करोगे तो जाहिर है आप एलिमिनेट ही होगे। हाँ, इतनी सारी टीम्स, 10 टीमें, और उनमें से भी अभी कुछ छूट गई होंगी, लेकिन अगर वो बीच में मझधार में है त्रिशंकु की तरह, तो देखते हैं कि उन्हें कहाँ पे जगह मिलती है। तो ये था हाल। PSL क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हुआ और क्या चीज़ें हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर और आई थी जो कि थी रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की, जिसके बारे में हमने बात की, और बात की IPL के फ्रोज़न टेबल के बारे में, जो कि पॉइंट्स टेबल जहाँ पे फ्रीज हो चुका है, उसमें आप को देख सकते हैं कि आरसीबी सेकंड पोजीशन पे है। वहीं पे जो टॉप कर रहा है टेबल वो है गुजरात टाइटंस। तीसरे नंबर पर जो टीम है वो है पंजाब किंग्स, जिनके मैच के दौरान वो इवैक्यूएशन हुआ था। और चौथी जो टीम है वो है मुंबई इंडियंस। अभी तक के लिए ये 4 टीमें क्वालिफाई करती दिखाई दे रही हैं। बाकी रेस में अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स बनी हुई है। वहीं पे नीचे से 3 टीमें एलिमिनेट हो गई हैं और कोलकाता भी लगभग एलिमिनेट होती दिखाई दे रही है। तो ये था पूरा ब्यौरा इस हफ्ते का, जहां पर हमने बात की है IPL, PSL और IPL के पॉइंट्स टेबल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर इट विद योर पैल्स, कमेंट योर व्यूज डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू क्रिकेट टाइम्स एंड टैप द बेल आइकन।